दिल्ली में मौजूद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का अपना एक इतिहास है और यहाँ मौजूद है शहीद स्मारक फांसीगढ़, जिसका अपना एक इतिहास है और जहाँ 14 लोगों को 1950 से 1945 के बीच फांसी दी गई थी। आज हम जानेंगे कि क्यों दी गई थी इन लोगों को फांसी। तो चलिए धरोहर के इस एपिसोड में करते हैं हिस्टोरियन साकिब सलीम से बात। जैसे आज हम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पे हम देखते हैं फांसी घर जो है। तो मैं जानना चाहूँगी ये इसकी जगह पे थी। असल में इसका अपना एक इतिहास ये है कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ये बिल्डिंग जो है ये पहले इसी जगह, मतलब ये बिल्डिंग तो नहीं, इसी जगह पर पहले दिल्ली की जेल हुआ करती, जिसमें अंग्रेज़ हमारे क्रांतिकारी यानी कि हमारे रेवोल्यूशनरीज़ को बंद किया करते थे। और यहीं पर इसीलिए जाहिर सी बात है जेल के अंदर एक फांसी घर भी होता था, तो यहीं पर फांसी घर भी था। तो ये जो स्पॉट है ये वो फांसी घर है और बाकी जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये उस जगह बनी है जहाँ पर पहले जेल हुआ करती थी, वहीं पर अब मेडिकल कॉलेज है। तो जैसे हम पीछे देखते हैं आपसे लिखा है कि देशभक्तों को इस स्थान पर फांसी दी गई। तो मैं जानना चाहूँगी कौन कौन ये लोग थे और इन्हें क्यों फांसी दी गई और यहीं पे क्यों दी गई। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर लिखा है देशभक्तों को इस स्थान पर फांसी दी गई, लॉर्ड हार्डिंग बम प्रकरण 1912। तो 1912 मास्टर अमीरचंद, भाई मुकुल, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अवध बिहारी, ये सब जो आप नाम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि लॉर्ड हार्डिंग बम केस क्या था। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग जो कि भारत का वॉइसरॉय था, उसके ऊपर बम फेंका गया था, जिसमें कि रास बिहारी बोस मेन एक्यूज्ड थे। वो वहाँ यहाँ से चले गए थे, हिंदुस्तान छोड़ दिया था, वो जापान गए, बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में उनका अपना रोल है। तो कुछ लोग उसमें जो पकड़े गए थे, मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अवध बिहारी, बसंत कुमार बिस्वास, इन सब लोगों को उस केस में फांसी दी गई थी। इसमें से जो ऊपर के 3 नाम आप देख रहे हैं, ये 3 लोगों को इसी स्पॉट पर फांसी दी गई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं हवलदार जलेश्वर सिंह, इन्हें फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि 1915 में एक गदर पार्टी मूवमेंट हुआ था। उसमें ये किया गया था कि 1857 की तरह हिंदुस्तान की जो आर्मी है, मतलब जो अंग्रेज़ों की आर्मी है, उसमें जो हिंदुस्तानी सिपाही हैं उन्हें बगावत के लिए तैयार किया जाए। तो इन्हें पकड़ा गया था कि ये बगावत के लिए हिंदुस्तानी सिपाहियों को भड़का रहे थे, ये आर्मी के पार्ट थे। उसके अलावा मनसा सिंह है सदस्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये वही पार्टी है जिसका पार्ट चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, ये सब लोग हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं शफीक अहमद, इन्होंने मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता का कत्ल किया था, इसलिए फांसी पर झूल गए। उसके नीचे छतर सिंह, नज़र सिंह, अजायब सिंह, सत्येंद्र नाथ मजूमदार, जहूर अहमद, मेजर दुर्गा मल और केसरी चंद्र शर्मा, ये जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं ये आज़ाद हिंद फ़ौज के वो लोग हैं जिन्हें आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए काम करने के लिए, कुछ उसके डायरेक्ट सिपाही भी हैं, उन्हें यहाँ पर फांसी दी गई है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी लोगों को फांसी हुई है, वो नाम है जिनका कि यहाँ पर नाम सामने से है। ये एक अलग बात है कि जैसा कि हम बचपन से सुन रहे हैं, शहीदों की मज़ारों पर, और कुछ लोग इसे चिता कहते हैं, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस जगह पर न कोई मेला लगता है, ना कोई मज़ार है, ना यहाँ पर कोई फूल है, ना यहाँ पर कोई आता है। हम आ गए हैं तो यहाँ पर अभी कोई नहीं है और यहाँ पर ठीक से मतलब मार्किंग भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें 10 लोगों से आपको पूछते आना पड़ रहा है। आप ये बताइए यहाँ पे लोग आते हैं इस जगह पे? यहाँ आते हैं, केसरी शर्मा जी के पूर्वज हैं वो भी आते हैं, वो शहीद हुए थे, इसी जगह पर फांसी दिया गया था। जब 1950 से पहले भारत गुलाम था, उस दौरान उन्होंने यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी थी, यहीं फांसी लगाई गई थी। तो भारत के शहीद में उन्होंने योगदान दिया था। उनके परिवार वाले हैं वो दिल्ली सचिवालय में हैं, तो वो अभी भी इसकी स्मारक पे और फूल माला अर्पण करने के लिए आते हैं। 2 जगह से और भी आते हैं। तो इसमें भारत आज़ाद होने में बहुत लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया है, तब जाके आज़ादी मिली है हम लोगों को। अलावा हम लोग भी आते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे हाँ, वैसे घूमने के लिए बाकी लोग भी बहुत पर्यटक आते रहते हैं और ये भारत का पुराना इतिहास है, उसके बारे में पूछते हैं
ये जब ये अपने मौलाना आज़ाद था, ये भारत आज़ाद हुआ, उस कैबिनेट में एक बढ़िया पद पर थे। तो उन्होंने जब ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जेल थी तो बोले जेल को छुटकारा दी जाए और इसे मेडिकल में बच्चों का भविष्य बन जाए। तो उन्होंने जेल को तोड़ के और ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। तब से यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर हैं पूरे वर्ल्ड में और भारत मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। 1945 के बाद यहाँ फांसी देने की जो चीज़ थी रुक गई थी, फिर वो हुई पर यहाँ नाम नहीं, उसके बाद तो भारत आज़ाद होने लगा और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने। असल में उससे भी पहले 1958 में 1958 में यहाँ पर हिंदुस्तान के रेवोल्यूशनरीज़ जो कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपनी सभा, एक सेशन किया था जिसमें 363 डेलीगेट्स आए थे। जोगेश चंद्र चटर्जी जो कि बहुत ही सीनियर रेवोल्यूशनरी खुद थे, वो उसके सेक्रेटरी थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद के भाई जो कि खुद एक रेवोल्यूशनरी थे, वो भी इसमें पार्ट लिया था उन्होंने। उसके अलावा और बिंदु घोष वगैरह के भाई और मतलब बाकी जो बड़े रेवोल्यूशनरीज थे उस ज़माने के, सुशीला दी, ये सब लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि यहाँ पर एक स्मारक बने इस पूरी जगह पर, लेकिन वो स्मारक पास भी हुआ, उन्होंने फॉरवर्ड भी किया, वो किसी वजह से नहीं हो पाया। और उन्होंने ही यहाँ पर ये कहा कि जब कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम यहाँ पर एक पत्थर तो लग ही जाए। और यहाँ पर उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि हर साल कोई प्रोग्राम हुआ करेगा, जो कि अब नहीं होता है। तो ये चीज़ तो 1945 के बाद रुक गई थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की फांसी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, फिर जेल भी यहाँ से शिफ्ट हो गई, तिहाड़ जेल दूसरी जगह है, तो यहाँ पर ये चीज़ सभी खत्म हो गई। लेकिन हाँ, क्रांतिकारियों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक स्मारक हो, भव्य स्मारक हो, मतलब एक छोटा सा पत्थर ना हो और बिल्कुल मतलब बहुत ही छोटा पार्क नुमा चीज़ ना हो, एक प्रॉपर स्मारक हो और जहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ हो। ये क्रांतिकारियों की डिमांड थी। मैं जानना चाहूँगी कि शुरू से ये जगह ऐसी ही है, जैसे अभी हम देखते हैं चारों तरफ से खुला हुआ है और देखने में लग नहीं रहा है कि फांसीगर था, तो ये कुछ बदलाव हुआ है इसमें शुरू से ऐसा? जब फांसी होती रही होगी तब तो ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर फांसी का फंदा होगा, तख्त होगा, बहुत कुछ होगा, आसपास बैरक थी, बैरक होंगे, लेकिन हाँ बाद में ये चीज़ लगभग एक पत्थर के साथ छोड़ दी गई। ये शायद पिछले 50 साल से लगभग ऐसा ही है, ज़्यादा पता भी नहीं है, क्योंकि फिर इस पर ज़्यादा ध्यान गया नहीं है। अगर आप देखें तो सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, आम नागरिकों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप जब यहाँ पर आ रहे थे तो ठीक से लोगों को पता भी नहीं था। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बाहर जो गार्ड थे उन्हें भी ठीक से आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा पुरानी जेल वाली जगह वो वहाँ है, उन्हें ये नहीं पता था यहाँ पे कोई स्मारक है। हमने जब उनसे पूछा कि स्मारक कहाँ है तो उन्हें नहीं पता था कि स्मारक कहाँ है, यानी कि वो पत्थर कहाँ है, फांसी घर कहाँ है, उन्हें इन सब नाम से ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं था। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फांसी घर था तो पत्थर के पीछे छुप गया है, क्योंकि सिर्फ पत्थर एक नजर आता है। जी, पत्थर क्या, ये सब चीज़ों के बीच छुप गया है, ज़माने की जो तहें हैं उनके नीचे दब चुका है और आसपास की इन बिल्डिंगों के बीच दब चुका है। लोगों से आप पूछेंगे, लोगों की याददाश्त में ये नहीं है। हम लोग इन लोगों को याद नहीं करते हैं जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं, जिनकी आज़ादी की जंग की वजह से आज ये मेडिकल कॉलेज खड़ा है, जिनकी वजह से हम आज़ादी से यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना पा रहे हैं। लेकिन उन सब के बारे में ना हमें कुछ याद है, ना हम याद करना चाह रहे हैं। धरोहर के इस एपिसोड में आज हमने बताया है आपको फांसी घर के इतिहास के बारे में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर। कैमरामैन इथात के साथ अमीना माजिद, आवाज़ द वॉइस।